कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, सांख्य दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने सांख्य दर्शन और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के विषय में जाना था। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में बताने जा रही हूँ। दोस्तों की जैसा आपने जाना था कि सांख्य दर्शन विवेक ज्ञान की बात करता है और विवेक ज्ञान से तात्पर्य उसका है प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। और वह एक शिक्षक के लिए चाहता है कि एक शिक्षक को विवेक ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात वह विवेक ज्ञानी हो, क्योंकि वह अगर वो उसे विवेक ज्ञान होगा तभी वह अपने छात्रों को के अंदर भी विवेक ज्ञान को विकसित करने में सफल सिद्ध होगा। एक शिक्षक को वह ज्ञान प्राप्ति के साधन का भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा मानता है। और ज्ञान प्राप्ति के साधन को वह प्रमाण बताते हुए कहता है कि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने सांख्य दर्शन और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत बताया है। उस वीडियो को आप अवश्य देखें और ज्ञान प्राप्त करें। तो वो ये चाहता है कि एक शिक्षक को प्रमाणों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रमाणों के ज्ञान होने पर ही वह छात्रों के अंदर ज्ञान का विकास कैसे करना है वह अच्छी तरह समझ सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं और विवेक ज्ञान के लिए अनुशासित जीवन को सांख्य दर्शन महत्व देता है और अनुशासित जीवन जीने के लिए तथा विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग साधन मार्ग का पालन आवश्यक बताता है। तो इसलिए वह एक शिक्षक से भी अपेक्षा करता है कि एक शिक्षक जो है उसे योग के महत्व को समझते हुए योग का अनुसरण करना चाहिए, योगाभ्यासी होना चाहिए। क्योंकि जब एक शिक्षक योगाभ्यासी होगा, योग के महत्व को समझेगा, तभी वह अपने छात्रों को भी योग के महत्व को बतलाते हुए उन्हें योगाभ्यासी बना सकता है और उनको नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित कर सकता है। चूँकि सांख्य दर्शन अनेक आत्मवादी दर्शन कहा जाता है, मतलब वह अनेक आत्माओं में विश्वास करता है। तो इसको जानते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वह ये जाने कि प्रत्येक छात्र एक दूसरे से भिन्न है और उनकी भिन्नता को जानते हुए, समझते हुए उनके व्यक्तित्व के विकास में उसे सहयोग प्रदान करना चाहिए। सांख्य 2 प्रकार की मुक्ति की बात करता है, जैसा कि मैंने आपको मूल्य मीमांसा के अंतर्गत बताया था, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति से तात्पर्य है कि इस जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए ही व्यक्ति जिस मुक्ति का अनुभव करता है, मतलब कर्म व्यापार से विरत हुए बिना, कर्म करते हुए, शरीर में रहते हुए जिस मुक्ति का अनुभव करता है वह जीवन मुक्ति है। तो सांख्य दर्शन एक शिक्षक से यह अपेक्षा करता है कि वह जीवन मुक्त हो, तभी वह अपने छात्रों को भी जीवन मुक्त की ओर आगे अग्रसर करने में सहयोग प्रदान कर सकता है। एक शिक्षक के बारे में संक्षिप्त में जानने के बाद अब हम देखते हैं कि शिक्षार्थी के संबंध में सांख्य दर्शन के क्या विचार हो सकते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार एक शिक्षार्थी का जीवन संयमित होना चाहिए, उसे योगाभ्यासी होना चाहिए, नियमित रूप से योग करना चाहिए और उन्हें योग के महत्व को जानना चाहिए और योग को नियमित अभ्यास करते हुए यह समझना चाहिए कि योग करने से उनकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी और साथ ही उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और और सकारात्मक ऊर्जा का विकास तभी होगा जब शरीर और मन पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो इसके लिए योग मार्ग का अनुयायी होना बहुत ही आवश्यक है। योग को अपने जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है।
इससे इससे क्या होगा कि वह अपने लौकिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव तो करेगा ही, साथ ही योग मार्ग में अगर वो आगे बढ़ता है तो वह एक जीवन मुक्त जीवन जीने में भी सफल सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से आपने सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए इसको जाना। तो दोस्तों, मैं सांख्य दर्शन की जो श्रृंखला शुरू किया था मैंने वह मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।